आकर के उनका चेहरा देखा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय। और आपको बता दें कि बिगड़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की केंद्र से ये मांग की गई है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की मांग की जा रही है और कृत्रिम बारिश करवाना बेहद जरूरी है। गोपाल राय ने ये बड़ी बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने इन बड़ी बातों को रखा है कृत्रिम बारिश के लिए सभी विभागों की बैठक हो और तत्काल प्रभाव से जो ये बैठक है उसकी मांग यहाँ पर की गई है, क्योंकि बिगड़ते लगातार हालात दिख रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है और इसको देखते हुए ग्राफ 4 लागू करने के साथ साथ कृत्रिम बारिश की भी मांग यहाँ पर की गई है। और इसको इसके परमिशन के लिए केंद्र से जरूरत होती है कि वहां पर तमाम विभागों की तरफ से जो है इसको लेकर के एक एनओसी मिले और एनओसी को ही लेकर के ये बैठक की मांग गोपाल राय की तरफ से की गई। हमें इस बात का दुख है कि पिछले साल इमरजेंसी सिचुएशंस जब आई थी, हमने आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट के साथ मीटिंग की। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव दिया था कि आर्टिफिशियल रेन के लिए इन डिपार्टमेंट्स की परमिशन की जरूरत पड़ती है। उस समय कम था, इसलिए इस बार हमने अगस्त में ही इसके लिए तैयारी शुरू की कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पहले से ही अगर सारी तैयारियां रहती है तो हम दिल्ली के लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन से बचा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहली चिट्ठी 30 अगस्त को माननीय पर्यावरण मंत्री जी को भेजी थी। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने 10 अक्टूबर को यह चिट्ठी भेजी कि एक मीटिंग बुला लीजिए। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने 23 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, एक मीटिंग तो बुला लीजिए। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ ऑनलाइन मीटिंग लंबी गुहार के बाद अक्टूबर में बुलाई गई। मैंने उसमें भी उन लोगों से अपील की कि प्लीज समय दे दीजिए, एक मीटिंग बुला लीजिए। नहीं बुलाई गई। आज फिर आप सब जानते हैं कि आज दिल्ली की स्थिति, पूरे उत्तर भारत की स्थिति क्या है, लोगों को किस संकट से गुजरना पड़ रहा है। एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हुई है और उसमें जितने साइंटिस्ट से हमने बात की है कि जो ये लेयर है, ये जो स्मॉग की चादर है, अगर ये जब तक नहीं टूटती है, इसका दो ही उपाय है। या तो इतनी तेज हवा चले कि उस स्मॉग की चादर को तोड़ दे, या फिर दुनिया के अंदर बहुत सारे जगहों पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि या तो पानी आर्टिफिशियल रेन के द्वारा उस लेयर को तोड़ा जा सकता है या फिर नेचुरल बारिश हो जाए। ऐसे में बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज भारत में एक ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी है जो उत्तर भारत को, आधा हिस्सा देश का प्रदूषण की मार को झेल रहा है। उस सरकार के पर्यावरण मंत्री को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आज 19 नवंबर है, लगातार अपील करने के बावजूद भी, चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। दिल्ली के अंदर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए और उसके लिए प्राइवेट गाड़ियों से लेकर के ट्रकों तक पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हमने कल से तमाम एक्सपर्ट से बात की
ये जो स्मॉग की चादर जो छाई हुई है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका क्या इमीडिएट समाधान है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। इसके लिए आज मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे, जिसमें दिल्ली सरकार को बुलाया जाए, आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च किया है उनको बुलाया जाए, और केंद्र सरकार कि जिन मंत्रालयों की परमिशन की जरूरत है, खास तौर से डीजीसीए, एमएचए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए और इसमें त्वरित गति से दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए जो स्मॉग की चादर छाई हुई है उसे खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए पहल की जाए।